चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही। राज्यपाल से आज हड़ताली महिलाएं मुलाकात करेंगी। 40 दिन से भूख हड़ताल पर विधवा महिलाएं थी। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं हड़ताल कर रही थी। इससे पहले हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे थे हालचाल जानने की। तब उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में ये फैसला लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ सेकंड का काम है सरकार की, लेकिन सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि राज्यपाल से आज 40 दिन से भूख हड़ताल पर रह रही विधवा महिलाएं आज मुलाकात करने जा रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल चल रही थी। 40 दिन से ये हड़ताल थी और आज मुलाकात होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ चर्चा होगी राज्यपाल से, आखिर इस हड़ताल पे विराम लगेगा या नहीं, या ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि विधवा महिला आज भूख हड़ताल पर 40 दिन से हैं। अनुकंपा नियुक्ति की लगातार मांग कर रही हैं। पूर्व सीएम भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ये मांग कर रही हैं, अपने हक मांग रही हैं, ये सरकार को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सरकार इसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता शुरू होता है। चलिए अब रुक करते संवाददाता नदीम का। नदीम, जिस तरह से 40 दिन से महिलाएं हड़ताल कर रही हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए, आज राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगी, क्या लगता है क्या कुछ बात बन पाएगी? देखिए अमृता, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पूर्व में शिक्षा कर्मी आंदोलन के बाद जिन लोगों का निधन हो गया था कहीं न कहीं जो है उन लोगों की विधवाओं ने लगभग 40 दिनों से जो है वो यहाँ पर आंदोलन जो है वो कर रही है, अनशन जारी है। और अनवरत ये जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इनकी जो है हड़ताल जो है वो यहाँ पर चलेगी। विधवा महिलाओं की लगातार अलग-अलग तरीके से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम जो है यहाँ पर कर रही थी। इसके पिछले दिनों जो है नवरात्रि के दौरान जो है इन्होंने विभिन्न नौ रूपों का रूप धारण करके सरकार से अपनी बात यहाँ पर कहने की कोशिश की थी। और अभी हाल ही में जल समाधि के जरिए जो है जब सब्र का बांध टूट गया तो जल समाधि लेने का निर्णय लिया। और जल समाधि लेने के बाद जो है वो सरकार से इस बात करने की बात की। हालांकि शुरुआती दौर में इन्होंने पहले जो 90 दिन आंदोलन हड़ताल किया था अमृता, उसके बाद जी। एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पूरे मसले को हल करने की बात सरकार ने कही थी। और उसके बाद से अभी तक की उस कमेटी का रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आया है। सेक्रेटरी के मातहत एक कमेटी बनाई गई थी मुख्य सचिव के, और उसके बाद इस पूरे मसले को, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति में किस तरह से जो है दिया जा सकता है, क्या दाव पेच है, प्रक्रिया किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से कानूनी दाव पेच, अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो कानूनी दाव पेच को किस तरह से जो है वो इसमें हल करके ये इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। लेकिन उस 90 दिन के हड़ताल के बाद कोई जो है कमेटी गठित की गई और उसके कमेटी का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो उन्होंने दोबारा हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। जो है विधवा महिला यहाँ पर बैठी हुई है, हड़ताल कर रही है, अपनी बातों को सरकार तक अलग-अलग तरीके से आंदोलन के जरिए जो है वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अंततः जब शब्द का बात उठा तो अब जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले में राज्यपाल का हस्तक्षेप करने की बात विधवा महिला यहाँ पर करने वाली है अमृता। नदीम, बिल्कुल साफ तौर पर कमेटी की लेट लतीफी या कहें लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो विधवा महिलाएं पिछले 40 दिनों से हड़ताल कर रही हैं, अब ये नौबत आ गई कि राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगे। हालांकि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बुना रहा है, इसे उठा रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए अमृता, सरकार लगातार इस मामले में बात करने की कोशिश जो है उन्होंने की थी हड़ताल कर्मियों ने। और इसके बाद भी सरकार ने कहा था कि इस पूरे मामले पे हम ध्यान जो है वो देंगे। और इस कमेटी की जैसी ही रिपोर्ट आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नियुक्ति किस तरह से की जा सकती है, इस जो है इस समस्या को नियुक्ति करने की जो की बात है उसको जो है पूरा करने की बात है। लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है अमृता कि इतने दिन होने के बावजूद भी कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं पेश किया है। और कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने की वजह से इसमें विलंब होते जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले भी कहा था कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी
की रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले को सरकार जो है देखेगी। लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं आया है, बड़ा सवाल ये है। जिस तरह से रिपोर्ट पेश करने में ताखिर क्यों, देरी क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है अमृता। और आज आज देखा जाए तो जब इन लोगों का सब्र का बांध टूट गया तो आखिरी में इन्होंने राज्यपाल के ओर रुख करने का फैसला लिया और राज्यपाल की तरफ जो है आज वो जाएंगे, राज्यपाल से बात करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी समस्याओं से जो है उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस कड़ाके की ठंड में। वो खुले आसमान के नीचे जो है अपना आंदोलन लगातार जारी जारी रखे हुए और आगे जब तक बात मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रखी। कई आर्थिक दिक्कतें यहाँ पर आती है, कई सारी सामाजिक दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतों का यहाँ पर लगातार इनको सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में सरकार का बिल्कुल ध्यान नदीम, इस पर लगातार हम ज्यादा देख रहे हैं कई ठंड सारे का सवालों मौसम आ चुका है और आंदोलन जारी है। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक दिक्कत भी सामने खड़ी है और लगातार जो कमेटी है लेट लतीफी देखी जा रही है और सरकार कई बार रिपोर्ट मांग चुकी है, बावजूद इसकी कमेटी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, किसी तरह का कोई रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं सौंपी है। नदीम बने रहिए, अब हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज विधवा महिला अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगातार कर रही है और आज राज्यपाल से भी मुलाकात करने जाएंगी, ज्ञापन सौंपेंगी और अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे चलकर देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल जो है क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ आगे आश्वासन देती है, ये भी देखना होगा। क्योंकि सरकार लगातार रिपोर्ट मांग रही कमेटी से, लेकिन कमेटी जो है लेट लतीफी के चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रहा और जो विधवा महिलाएं हैं लगातार परेशानियों का सामना कर रही हैं।